नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है लव बर्ड्स पे पॉक्स का होना। ये एक बहुत ही आम सी बीमारी है। जिन लोगों ने लव बर्ड्स पाला हुआ है वो इस समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। इस टाइम पे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आता है। कई इस तरह के जो पेशेंट्स हैं मेरे क्लिनिक में भी आ रहे हैं। इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में जो है पॉक्स होना बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि पॉक्स होने का एक रीज़न होता है इन दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा है। और मच्छर जो होता है पॉक्स को फैलाने में काफ़ी सहायता करता है। यानी एक पॉक्स वाला यदि कोई बर्ड्स है और उस पर कोई दूसरा बर्ड्स उसमें इंजेक्ट करके दूसरे बर्ड्स में जाएगा तो ये पॉक्स फैलाने में जो है काफ़ी मदद करते हैं। यानी बारिश के सीज़न में जो है पॉक्स होना बड़ी कॉमन बात है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे पॉक्स को ट्रीट करेंगे, कैसे आप उसको डायग्नोस करेंगे। आपको पॉक्स के सिम्टम्स की पहचान होनी चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। यदि आपको लगता है कि बर्ड्स में पॉक्स हो गया है तो उसको डायग्नोसिस के लिए आप कन्फर्मेशन के लिए वेटनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। कैसे बचाव करना है, कैसे अपने पक्षी को अपने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना है, ये मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले लव बर्ड्स के अंदर पॉक्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, आप इनको कैसे पहचानेंगे। मोस्टली जो लव बर्ड्स में पॉक्स होती है दो प्रकार की होती है, एक ड्राई फॉर्म कह सकते हैं, एक वेट फॉर्म कह। यानी एक पॉक्स में आपको जो है बाहरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप सुपरफिशियली डायग्नोस करके उसके सिम्टम्स के आधार पर बता सकते हो। दूसरी जो पॉक्स होती है लव बर्ड्स में भीतरी सिम्टम्स होते हैं। आपका बर्ड्स ऊपर से एकदम से ठीक लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर जो उसमें पॉक्स का इन्फेक्शन होता है। उसको पहचानने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, थोड़ा आपको बर्ड्स को बारीकी से देखना पड़ेगा कि आपका बर्ड्स जो है कहीं पॉक्स से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि उसमें फिजिकल आप कोई सिम्टम्स नहीं देख सकते हो। उसमें पक्षी जब धीरे धीरे खाना छोड़ता है तो आपको एक सिम्टोमेटिकली या आपकी डायग्नोसिस इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप उसको पहचान सकें। ड्राई लव बर्ड्स पॉक्स में क्या होता है, बर्ड्स का जो है बाहरी हिस्सा प्रभावित होता है। बाहरी हिस्से में क्या हो सकता है, आप उसकी नोस्ट्रिल देख सकते हो, आइज में देख सकते हो, आइज के आसपास जो है या उसकी बॉडी के ऊपर आपको जो है एब्सेसिस या पस टाइप की जो आपको देखने को मिलेंगे। उसके पैरों के ऊपर आपको जो है पॉक्स के लीजन देखने को मिल सकते हैं। ये सुपरफिशियल सिम्टम जैसे आपको दिखते हैं तो आप इमीडिएट अपने बर्ड्स को सबसे पहले तो आप सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं ये क्या है, एक पक्षी से दूसरे पक्षी में इमीडिएट फैलना शुरू कर देती है। इसलिए आइसोलेशन सबसे फर्स्ट आपको स्टेप उठाना चाहिए ताकि आप अपने दूसरे बर्ड्स को इस बीमारी से बचा सकें। वेट एवियन पॉक्स में क्या होगा, आपको सुपरफिशियल सिम्टम्स नजर ना करके बर्ड्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इंटरनल साइड में उसके सिम्टम्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर चेंज हो जाएगा, आपका बर्ड्स एनीमिक हो जाएगा। या आप अगर बर्ड्स का जो है चोंच खोल करके उसका मुंह खोल करके देखेंगे तो मुंह के अंदर आप देखेंगे मोस्टली जो है सिम्टम्स आपको नजर आएंगे जीभ के ऊपर, या जो खाने वाले ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो फूड पाइप कह सकते हो, वहाँ पे आपको पॉक्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जख्म या कैसे एब्सेस टाइप की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। वेट फॉर्म में क्या है, बर्ड्स का जो है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो अंदर से पूरा जो है इन्फेक्टेड होता है। इसलिए इसको डायग्नोसिस करने के लिए आपको थोड़ा पार की नज़र की ज़रूरत होनी चाहिए, आपको थोड़ा डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए। बर्ड्स में जरा सही कोई सिम्टम समझ रहे आपको तुरंत, यदि आपको नहीं भी समझ आता तो अपने बर्ड्स को सबसे पहले वेटरी डॉक्टर के पास लीजिए। डॉक्टर्स जो है आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके टेस्ट के द्वारा या उसकी फिजिकल कंडीशन देख करके आपको डायग्नोस करके आपको बता सकता है कि आपका जो पक्षी है पॉक्स से प्रभावित है। पॉक्स में जो सिम्टम्स होते हैं कई बार के हम उन्हें दूसरी बीमारी से भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि पॉक्स में हम देखते हैं बर्ड्स की बॉडी पे एब्सेस बनना शुरू होती है, तो कई बार हम इसे क्या ट्यूमर से कंफ्यूज कर जाते हैं कि बर्ड्स में कोई ट्यूमर है जबकि वो होता पॉक्स है। या कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन बर्ड्स की बॉडी में होता है, उसको भी हम पॉक्स से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा पॉक्स को बारीकी से आप उसको डायग्नोसिस कीजिए। आप जब अपने बर्ड्स को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्या है बायोप्सी आपके बर्ड्स की लेगा, बायोप्सी को लेबोरेटरी में कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए भेज देगा। उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो बर्ड्स है पॉक्स से प्रभावित है या चेचक से प्रभावित है। आपने देखा होगा कि जब भी पॉक्स होती है, चाहे वो लव बर्ड्स में हो चाहे पिजन्स में हो, पॉक्स में क्या है उसकी चोंच के आसपास आंख के पास आपको पस्ट्यूल फॉर्मेशन या चेचक जैसे दाग आपको देखने को मिलेंगे। उनमें जो क्या स्टार्टिंग में पहले रेडनेस होती है, फिर उसमें पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशंस में बर्ड्स में क्या है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, आपको अपने बर्ड्स को इमीडिएट जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने देने की सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आप रोक सकें। बर्ड्स की आइज़ में जो है आई ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जिसको हम आइज़ के अंदर इजीली लगा सकते हैं या पॉक्स के लीजन्स पे आप लगा सकते हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हैं।
पॉक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉक्स के कंडीशन में क्या होता है, बर्ड्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से जो है बर्ड्स के और किसी इन्फेक्शन में चपेट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को यदि हमने बूस्ट अप करना है तो उस कंडीशन में हमें बर्ड्स की डाइट का विशेष ध्यान रखना है। बर्ड्स की डाइट में हमने जो है सप्लीमेंट्स या विटामिन ए का सबसे जो मेन रोल होता है, क्योंकि विटामिन ए की वजह से भी कई बार क्या पॉक्स के लीजन्स हो जाते हैं। तो बर्ड्स की डाइट में आपने विटामिन ए ऐड करके देना है। आप उसको ओरली भी दे सकते हो या फीड के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों में जो पॉक्स के लीजन होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है, छोटा बच्चा सबसे पहले जो खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि जो पॉक्स के लीजन होते हैं वो माउथ के अंदर भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में बर्ड्स जो है फीड पिकअप नहीं कर सकता, छोटा बच्चा खाना नहीं उठाता। उस कंडीशंस में आपको जो बर्ड्स को हैंड फीडिंग फार्मूला कराना है, मार्केट में जो है हैंड फीडिंग फार्मूला ईजिली अवेलेबल है। आप उसको पानी में डिजोल्व करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से बर्ड्स को लिक्विड डाइट के फॉर्म में आप उसको खिला सकते हो, क्योंकि मेडिकेशंस अपना काम करेंगे और बर्ड्स को टाइम पे खाना खिलाना हमारी जिम्मेवारी। यदि मेडिसिन जब धीरे धीरे अपना काम करेंगे और उसको टाइम पे खाना मिलता रहेगा तो आपका बर्ड्स के रिकवरी होने के चांसेस या उसकी संभावनाएं जो बढ़ जाती है। आप पॉक्स के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? इमीडिएट सबसे पहले जैसे आपको क्लियर हो गया कि आपके बर्ड्स में पॉक्स के, आपके फ्लॉक में इन्फेक्शन आ गया, उस बर्ड्स को दूसरे बर्ड से इमीडिएटली सेपरेट कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप है, ताकि आप अपने दूसरे पक्षियों को, जो स्वस्थ पक्षी हैं, आप उनको बचा सकें। आपने पक्षी के पिंजरे की सफाई आपने रोजाना डेली क्लीनिंग करनी है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, जितना हाइजीनिक कंडीशन आप मेंटेन करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम के अंदर होना चाहिए। लव बर्ड्स में जो पॉक्स है मोस्टली हम कह सकते हैं मच्छरों के द्वारा फैलता है, इसलिए आपको मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने के लिए हर वो उपाय करने चाहिए जिससे मच्छर आपके कैनल के या केज के आसपास जो है ना डेवलप करे। आपने जो पानी के बर्तन हैं वो वहाँ से पानी आप हटा दीजिए, जो वेस्ट पानी है, ताकि उसमें मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। या मॉस्किटो स्प्रे कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग को आप रोक सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि लव बर्ड्स में पॉक्स कितने प्रकार का होता है, उसको आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे। यदि समय पर डायग्नोसिस कर सकते हैं तो आप अपने पक्षी को रिकवर कर सकते हैं। यदि लव बर्ड्स के पॉक्स से संबंधित, क्योंकि पॉक्स जो है पैराकीट्स में सभी में होता है, यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है या आप इस समस्या से आप जूझ रहे हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।